दोस्तों, ये कथा हमारे बजरंगबली हनुमान जी की एकदम सत्य कथा है। माना जाता है कि अगर इस कथा को सच्ची श्रद्धा से और भक्ति भाव से सुना जाए तो भक्त की हर परेशानी दूर होती है, साथ ही उसकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। इसलिए दोस्तों, महादेव शिव के रुद्र अवतार कहे जाने वाले पवन पुत्र हनुमान जी की इस कथा को आप अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों, वैसे तो आपने सुना होगा कि हनुमान जी की पूजा का एक विशेष नियम है। कहते हैं कि उनकी पूजा महिलाएं नहीं कर सकती और उसके लिए उचित तथ्यों का वर्णन भी दिया गया है। परंतु आज जो कथा हम बताने वाले हैं, पहले तो वह कथा एकदम सत्य है और दूसरी ये कथा हनुमान जी की एकमात्र भक्त यानी महिला भक्त से संबंधित है। हालांकि यह कथा कलयुग के आरंभ की है। उस समय एक महिला हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी तथा उन्हें गेहूं के आटे की रोटी तथा घी व चीनी के बने लड्डू चढ़ाया करती थी। हनुमान जी को भोग लगाने के साथ ही महिला यह मंत्र भी रोज गाया करती थी। लाल लंगोटी हाथ में घोटी, मैं आपको खिलाऊं खाइए रोटी। इस मंत्र को कहने के बाद वह प्रसाद मंदिर में छोड़ आती थी तथा इसके बाद ही वह भोजन ग्रहण करती थी। इसके बाद धीरे धीरे समय बदला। उस महिला की एक अच्छे परिवार में शादी हो गई तथा उसके बच्चे हुए, परंतु वह नित्य हनुमान मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाती, अपना विशेष मंत्र का जाप करती, फिर भोजन करती। यहाँ तक कि जब उस महिला के बच्चों के बच्चे हो गए, तब भी उस महिला ने हनुमान जी के मंदिर में जाना नहीं छोड़ा। हालांकि अब उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी, परंतु फिर भी इस हालत में भी उस महिला ने अपनी श्रद्धा से मुंह नहीं फेरा और हनुमान जी के भक्ति में वह सदा लीन और खोई रहती थी। परंतु इस बात से उस महिला की बहू हमेशा चिढ़ती थी। एक दिन उस महिला की बहू ने महिला को ताना कस दिया कि घर में राशन की कमी हो रही है और आप हनुमान जी को खाना खिला कर आ रही हैं। परंतु जब इस पर भी उस महिला ने बजरंगबली को भोग लगाना नहीं छोड़ा, तो इस पर महिला की बहू ने उस महिला को उसके कमरे के अंदर ही बंद कर दिया। परंतु महिला तो हनुमान जी की भक्त थी। उसने यह प्रण लिया था कि जब तक वह बजरंगबली को भोग न लगा दे, तब तक वह भोजन नहीं ग्रहण करेगी। और उस महिला की बहू ने भी क्रोध में अपनी सास से भोजन के लिए पूछा ही नहीं। वह महिला भी कुछ नहीं बोली। इस प्रकार उस महिला ने 6 दिन तक भूखे प्यासे उस कमरे के अंदर बंद रही। लेकिन तब तक उसकी बहू के भी खस्ता हालत हो गई थी, क्योंकि बेटे की नौकरी छूटने के कारण घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी और पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी थी। 7वें दिन महिला के कमरे में एक ब्राह्मण प्रकट हुए तथा ब्राह्मण ने महिला से उसी अंदाज में भोजन के लिए पूछा जिस अंदाज में वह महिला रोज हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को भोग लगाते हुए पूछती थी। महिला उस ब्राह्मण से बोली कि आज आप मुझे खाना खिला देंगे, परंतु कल मेरा क्या होगा। इस पर वह ब्राह्मण बोले कि मैं हूं ना, मैं ही तुम्हें कल भी खाना खिलाऊंगा, मैं तुम्हें रोज खाना खिलाऊंगा जब तक तुम इस अवस्था में रहोगी। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर महिला ने खाना खा लिया। अगले दिन महिला की बहू को भी अपनी सास की सुध आ गई और उसने महिला के कमरे का दरवाजा खोलते हुए बड़ बोलेपन से अपने सास से पूछा कि अब तो नहीं जाओगी ना तुम मंदिर। तब महिला बोली कि क्यों नहीं जाऊंगी मैं मंदिर, मैं तो अवश्य जाऊंगी अपने हनुमान लला के पास। जब बहू ने अपनी सास को भली चंगी और अपने प्रश्न का इस प्रकार उत्तर देते हुए पाया तो वह आश्चर्यचकित हो गई। इसके बाद उस महिला ने बहू को ब्राह्मण और अपने खाना खाने की बात बताई तो उसकी बहू का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इस प्रकार महिला की बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ तथा उसने अपनी सास से क्षमा मांगी। महिला ने अपनी बहू को क्षमा करते हुए उसे यह बताया कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है तथा कैसे महिला के मंदिर न जाने के कारण पूरे परिवार को
गरीबी से गुजरना पड़ा। उस महिला के भाग से ही पूरे परिवार को खाना मिल रहा था तथा वह ब्राह्मण कोई और नहीं थे, स्वयं हनुमान जी थे जिन्होंने महिला को खाना खिलाया, वो अपने भक्त की संकट से रक्षा करी। दोस्तों, बजरंगबली सदैव अपने भक्तों की संकट में रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए हमेशा भक्त की भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए, पाखंड नहीं।